मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज की कक्षा के लिए आप सब तैयार हैं? तो चलिए मेरा बचपन पाठ के आगे का भाग पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले पिछली कक्षा में पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण अंशों को फिर से याद कर लीजिए। सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, वो भी प्रश्न के रूप में, तो उससे संबंधित विवरण आपको ही याद करना होगा। जैसे ही प्रश्न पूछूंगी तुरंत उत्तर को दोहरा दीजिए या बता दीजिए वहीं पर। और प्रश्न के रूप में जिन अंशों को दोहरा रही हूँ वे सारे अंश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब एक एक करके देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ। उसके बाद अब्दुल कलाम के माता पिता के बारे में बताइए। और यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। और एक प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? उसके बाद यहीं पर बचपन के बारे में, अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पूछते हैं। वो क्या है? अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। आशिया अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उसके बाद रामेश्वरम किस कारण से प्रसिद्ध है? और जैनुलाब्दीन के अभिन्न मित्र कौन थे? ये दोनों किस विषय पर चर्चाएं करते थे? उसके बाद जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? अब्दुल कलाम अपने पिता की दिनचर्या के बारे में क्या कहते हैं? और अब्दुल कलाम किन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया? ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उत्तर याद कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब दिए गए हर एक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे और शब्दार्थ के साथ फिर से पुनरावलोकन भी करेंगे। तो अब 8 पारा देखिए। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, सेतुकराई भी कहा जाता है, तक लाने ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसी में पामबन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। जब अब्दुल कलाम 6 साल के थे तब उनके पिताजी ने कौन सा काम शुरू किया? तब उनके पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं किसके काम आती थी? ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, सेतुकराई भी कहा जाता है, तक लाने और ले जाने के काम आती थी। किसके साथ मिलकर जैनुलाब्दीन ये नौकाएं बनाने लगे? एक स्थानीय ठेकेदार अर्थात
ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ कॉन्ट्रैक्टर। अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर कलाम के पिताजी समुद्र तट के पास, तट अर्थात किनारा, नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की शादी किसके साथ हो गई? अहमद जलालुद्दीन की शादी कलाम की बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ हो गई। कलाम गौर से ಅಂದರೆ कुतूहलದಿಂದ अपने पिताजी को काम करते हुए यानी नौकाओं को आकार देते हुए देखा करते थे। इनके पिताजी का यह कारोबार अर्थात कार्य व्यापार, अर्थात कौन सा कार्य व्यापार? नौकाएं बनाने का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। परंतु एक दिन एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। क्या थी वो दुर्घटना? एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। रफ्तार अर्थात गति से ಗಂಟೆಗೆ 100 ಮೈಲಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ और ಸಮುದ್ರ में तूफान आ गया। ಒಂದು ದಿನ ಚಂಡಮಾರುತವೆದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕೇರಿತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿತು। इस तूफ़ान की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ? तूफ़ान में सेतु कराए के कुछ लोग और जैनुलाब्दीन की नौकाएं बह गई। ದೋಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು। तूफ़ान के कारण पामबन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ಅಂದರೆ ಪಾಂಬನ್ ಸೇತುವೆ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ರೈಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು। तब तक कलाम ने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। समुद्र की अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा, अनियंत्रित अर्थात जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो, ऊर्जा अर्थात बल, शक्ति। तो समुद्र की अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने कलाम को हतप्रभ कर दिया। हतप्रभ अर्थात निस्तेज या शिथिल। ಅದುವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದ ಕಲಾಂಗೆ ಆಗಲೇ ಅದರ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು। ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾದರು। बच्चों अब 9th पैरा देखिए। उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वो मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। बच्चों 9th एंड 10th पैरा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पैरा से संबंधित ये 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं जो अभ्यास भाग में नहीं है। जैसे अहमद जलालुद्दीन का परिचय दीजिए, या कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया, अथवा कलाम के जीवन में अहमद जलालुद्दीन का क्या प्रभाव रहा। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के पिताजी के साथ नौकाएं बनाने का काम करते थे। ये तो आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे कलाम की बड़ी बहन के पति थे और कलाम के अंतरंग मित्र भी थे। अंतरंग मित्र अर्थात आत्मीय स्नेहिता। वे कलाम से करीबन 15 साल बड़े थे। फिर भी जलालुद्दीन कलाम के अंतरंग मित्र बन गए और वे कलाम को क्या कहकर पुकारा करते थे? वे कलाम को आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। इसे याद रखिए। वे दोनों रोज़ाना अर्थात नित्य, रोज़ शाम को दूर तक एक साथ घूमने जाया करते थे। कहाँ से निकलते? वे मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के
रेतीले तट पर चल पड़ते। और ये दोनों किस विषय पर बातें करते थे? ये दोनों हमेशा आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। बच्चों, अब हम 10th पैरा पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। फिर से यह वाक्य पढ़ूंगी। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्दुल कलाम अपने अंतरंग मित्र अहमद जलालुद्दीन के बारे में क्या कहते हैं? एक एक करके बताइए। पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे और अब्दुल कलाम के परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अहमद जलालुद्दीन ज़्यादा तो नहीं पर पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, अंग्रेज़ी में लिख सकते थे, बाहरी दुनिया के बारे में भी जानकारी या ज्ञान था उन्हें। कलाम के जीवन पर जलालुद्दीन ने गहरा प्रभाव डाला। कैसे? कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे हमेशा अब्दुल कलाम को शिक्षित व्यक्तियों के बारे में बताते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में, उपलब्धि अर्थात प्राप्ति के बारे में बताते रहते थे। ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಾಮರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ always spoke to him about educated people, of scientific discoveries, of contemporary literature and of the achievements of medical science. एक छोटा शहर रामेश्वरम में रहने वाले अब्दुल कलाम को बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो जलालुद्दीन ही थे जिन्होंने कलाम को ये सारी जानकारी देकर, जैसे शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताकर कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। इस तरह कलाम के बाल जीवन पर जलालुद्दीन ने गहरा प्रभाव डाला। विद्यार्थियों, अब पाठ्य पुस्तक देखिए, आगे का भाग पढ़ेंगे। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। इस अनुच्छेद में कलाम एक और व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिनका उनके बाल जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। वो व्यक्ति कौन है, जानना चाहेंगे? तो चलिए देखेंगे। अब मुझे बताइए, अब्दुल कलाम के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? कलाम के बाल्यकाल में
गरीबी के कारण पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। तब कलाम क्या करते थे? पुस्तक पढ़ने की अपनी इस इच्छा को कैसे पूरा करते थे? वे उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम के निजी पुस्तकालय से, उनका अपना पुस्तकालय था, निजी पुस्तकालय से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करते थे। STR मानिकम ने भी कलाम को हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। अब पाठ्य पुस्तक देखिए, आगे का भाग पढ़ेंगे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वो मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। बच्चों, और एक व्यक्ति थे जिनका कलाम के बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा। असर अर्थात प्रभाव। वे कौन थे? हाँ, वे कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। चचेरे भाई अर्थात कजिन, सहोदर संबंधी। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। ಇವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ದರು। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। कब पहुंचते थे? सुबह की ट्रेन से। और ये ट्रेन जो पाम्बन से आती थी। और इस अखबार एजेंसी को कौन चलाते थे? अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। और रामेश्वरम में अखबारों की कितनी प्रतियां बिकती थी? रामेश्वरम में अखबारों की जुमला अर्थात कुल मिलाकर, जुमला अर्थात कुल मिलाकर 1000 प्रतियां बिकती थी। बच्चों, अब हम अंतिम पैरा पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। बचपन में कलाम के कितने दोस्त थे? 3 पक्के दोस्त थे। एक एक करके बताइए। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। याद रखिए, ये तीनों ब्राह्मण परिवारों से थे। इन तीनों में रामानंद शास्त्री किसका बेटा था? रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म और पालन पोषण होते हुए भी इन तीनों में कोई भेदभाव नहीं था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर इन तीनों में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। हमेशा मिलजुल कर रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। तो बच्चों, अब मुझे बताइए, अब्दुल कलाम के बाल जीवन पर किन किन का गहरा प्रभाव रहा? तो अब्दुल कलाम के बाल जीवन पर उनके माता पिता, माता आशियम्मा और पिता जैनुलाब्दीन, और उसके बाद कौन? अंतरंग मित्र अहमद जलालुद्दीन, और उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम, और चचेरे भाई शमसुद्दीन। बच्चों, इस पाठ से क्या सीख मिलती है बताइए। सबसे पहले सादगी, आडंबरहीन सीधा सादा जीवन बिताना, परिश्रम। उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता अर्थात धार्मिक एकता, मिलजुल कर रहना, दैवी शक्ति का महत्व, किताबें पढ़ने का प्रयोजन,
आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। बच्चों, कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। तो आज का गृह कार्य लिख लीजिए। आज पढ़ाए गए गद्य भाग को फिर से पढ़िए तथा पाठ का आशय नोट्स में लिखिए। लेखक परिचय और शब्दार्थ को नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे एक बार पढ़िए। धन्यवाद।